नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में क्या रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। क्या जिस खाकी पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही लॉकअप में बंद कमरों में मौत का नंगा नाच खेल रही है। बस्तर से लेके सरगुजा तक पुलिसिया जुर्म की कहानी नई नहीं है और न ही पुलिस हिरासत में मौत की कहानी ही नहीं है, लेकिन इस बार नई है पुलिस हिरासत में मौत पर एफआईआर और न्यायालय का कड़ा रुख। क्या इस बार छत्तीसगढ़ में भी पुलिस वाले फांसी तक पहुंच जाएंगे? आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दाफाश करेंगे लॉकअप के उस काले सच का, जहां कानून को पैरों तले रौंद दिया गया। वीडियो के अंत तक में आपको समझ में आएगा कि जब रक्षक अपनी सीमा लांघता है तो अदालत का हथौड़ा कैसे चलता है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के कोतवाली थाने की इस घटना का जिक्र करने से पहले हम बता देते हैं कि इस देश में हिरासत में मौत के आंकड़े क्या हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो साफ कहती है कि हर साल इस देश में 2000 से अधिक लोगों की मौत हिरासत में होती है, जिसमें से पुलिस लॉकअप में मरने वालों की संख्या 150-200 होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार में आंकड़े और भी भयावह हैं। ऐसे में बिहार में हाल में ही भरत तिवारी एनकाउंटर मामला कैसे गरमाया, कैसे वीडियो में साफ दिखाई दिया कि पुलिस वाले कैसे उन्हें गोली से मार रहे हैं। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में भी बहुत बवाल मचा और लोगों ने तो सीधे सीधे इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बैकग्राउंड पर भी निशाना साध दिया। कहा कि यदि मुख्यमंत्री आपराधिक प्रवृत्ति के हों तो इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन आज हम बात करते हैं अंबिकापुर के कोतवाली का। साल 2019 और तारीख 21 जुलाई। सूरजपुर के अग्नाहारी गांव का रहने वाला एक सीधा साधा आदिवासी युवक पंकज बेग। आरोप क्या था? सिर्फ एक छोटी सी चोरी के संदेह में पुलिस उसे हिरासत में लेती है और कोतवाली के लॉकअप में बंद कर देती है। लेकिन अगले दिन यानी 22 जुलाई को खबर आती है कि पंकज बेग की लाश फंदे पर लटकी मिली। पुलिस ने तुरंत एक थ्योरी तैयार की। पंकज लॉकअप से भाग गया था और थाने के कुछ दूर जाकर उसने खुदकुशी कर ली थी, फांसी लगा ली थी। लेकिन क्या यह सच था? परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उनका सीधा आरोप था कि पंकज को पुलिस ने लॉकअप में ही मार दिया और मामले की लीपापोती करने के लिए उसे पास कुछ दूरी पर फांसी पर लटका दिखा दिया और फरार बता दिया। क्या सच में पंकज को लॉकअप में बेरहमी से इतना पीटा गया कि वह मर गया? विधानसभा में इस मामले को लेकर खूब हंगामा मचा। सड़कों पर प्रदर्शन भी हुए क्योंकि आदिवासी युवक का मामला था। तत्कालीन टीआई समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और जब दबाव बढ़ा तो धारा लगाई गई आत्महत्या के उकसाने के लिए आईपीसी का 306। लेकिन सिस्टम ने
धीरे धीरे इस फाइल पर धूल जमाना शुरू किया और एक दिन क्लोजर रिपोर्ट लाने की भी कोशिश कर दी, मगर कहते हैं ना कि कानून के घर में देर है अंधेर नहीं। इस मामले में 30 जून 2026 मामला था 21 जुलाई 2019, यानी लगभग 7 साल बाद 30 जून 2026 को अंबिकापुर के 7th अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से एक फैसला आया जिसने सरगुजा पुलिस के होश उड़ा दिए। कोर्ट ने पुलिस के द्वारा बनाई सुसाइड और फरारी की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि इस केस की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी फिर से जांच होनी चाहिए, और इसके लिए सरगुजा एसपी के देखरेख में स्पेशल जांच टीम बनाने का फैसला सुना दिया। हालांकि अभी भी पंकज बेग की मौत को लेकर उनके परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस बार जांच करेगी, आत्महत्या नहीं है, हिरासत में हत्या के मामले की जांच करेगी। ऐसे में पुलिस कस्टडी में मौत पर अदालत के इस कड़े रुख ने एक बार फिर लोगों को तमिलनाडु के साधनाकुलम की घटना की याद दिला दी कि किस तरीके से रात को दुकान बंद करने वाले बाप बेटे को पुलिस उठाकर ले जाती है और पीट पीट कर मार डालती है। इस मामले में मदुरई कोर्ट ने 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई थी और अदालत ने तो साफ कहा था कि जो कानून के रखवाले हैं उन्होंने ही कानून का कत्ल किया है। कहा जाता है कि तमिलनाडु कोर्ट के दिए यह फैसला पंकज बेग के मामले में एक बहुत बड़ा नजीर बनने वाला है। जब तमिलनाडु में पुलिस कस्टडी में हत्या करने वाले पुलिसकर्मी फांसी की सजा पा सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? यहां भी जिम्मेदार लोगों को क्यों ऐसी ही कड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का नियम साफ कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है तो उसकी जान की 100% रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की ही है। इसे सामान्य या प्राकृतिक मौत कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। अंबिकापुर कोर्ट के इस नए आदेश के बाद देखना होगा कि सरगुजा पुलिस की स्पेशल टीम इस मामले की कितनी निष्पक्ष जांच करती है, जबकि वह क्लोजर रिपोर्ट की कोशिश भी कर चुकी है। और शायद यही वजह है कि अब भी पंकज बेग के परिजनों के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। क्या पंकज बेग के बूढ़े माँ बाप और उनके परिजनों को इस फैसले से न्याय मिला? क्या न्याय उसी तरीके का मिलेगा जो तमिलनाडु के जसराज बेनिक्स को मिला? आपको क्या लगता है? क्या पुलिस कस्टडी में इस तरह के टार्चर होने चाहिए? क्या इस बार अंबिकापुर की पुलिस पूरी तरीके से फंस चुकी है? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।